हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं केस्टल के चैप्टर नंबर 29 को। पिछले चैप्टर के लास्ट में हमने देखा गोंगयुक वो जिनको हरा कर भागता है जेहुन को बचाने के लिए, बट वो रुक जाता है क्योंकि उसके सामने खड़ा होता है किमचिन, जो भागते हुए गोंगयुक की तरफ आ रहा होता है। और ये देख गोंगयुक बोलता है आ जाओ। तो स्टार्ट में हम देखते हैं गोंगयुक किमचिन को अपनी ओर आते देख सोचता है आखिर ये किस तरह का अटैक करने वाला है मुझ पे। बट हम देखते हैं किमचिन गोंगयुक पर अटैक करने की जगह लेफ्ट राइट घूमकर गोंगयुक को चकमा देकर वहां से भाग जाता है। ये देख गोंगयुक हैरानी से सोचता है उसने मुझे 2 बार चकमा दे दिया, बंदा आखिर है कौन। फिर हम देखते हैं गोंगयुक भागता है जेहुन को बचाने के लिए। देखते हैं एक आदमी को, ये वही आदमी होता है जिसपे जेहुन ने नूडल्स डाले होते हैं। ये आदमी कांपते हुए सोचता है क्या बकवास है, मैं अब कभी भी उस कमीने जेहुन के लिए ओवर टाइम नहीं करूंगा। उस कमीने जेहुन ने ऐसा क्या किया जिसके कारण इतने सारे गैंगस्टर यहाँ आ गए। तभी वो देखता है कांच पर पानी की धार बह रही होती है। फिर वो विंडो खोलकर ऊपर देखता है जहाँ जेहुन ऊपर चिल्ला रहा होता है प्लीज़ मुझे बचाओ। हम देखते हैं जेहुन ने पेंट में ही कर दिया होता है। अब हम देखते हैं कुछ समय पहले का सीन जहाँ जेहुन बिल्डिंग से गिरता है और रस्सी की वजह से बिल्डिंग के बाहर लटक जाता है और बोलता है प्लीज़ किमशिन मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे बचा लो, तुम्हें पता है मुझे ऊंचाई से डर लगता है, मैं तुमसे हर एक चीज़ के लिए माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। ये सुन के किमशिन बोलता है मैं तुझे आज यहाँ मारने आया था, बट मैं तुझे आज यहाँ नहीं मारूंगा। तो हर पल इसी डर में रहेगा कि तूने ऐसा क्यों किया। जो जैसा बोता है वो वैसा ही पाता है। तूने जो भी किया है उसको देख के तुझे इतनी आसान मौत नहीं मिलेगी। तो जब भी मुझे याद करेगा तो अपने डर को याद करेगा। अब हम देखते हैं करंट टाइम का सीन जहाँ गोंगयुक जेहुन को ऊपर खींच लेता है। हम देखते हैं जेहुन बड़बड़ा रहा होता है प्लीज़ मॉम मुझे बचा लो, आप कहाँ हो मॉम मुझे बचा लो। हम देखते हैं जेहुन का मानसिक संतुलन बिगड़ गया होता है और जेहुन से बदबू आ रही होती है। ये देख गोंगयुक अपनी नाक बंद करके बोलता है ये पूरी तरह पागल हो गया है, अब हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए। अब हम देखते हैं सेक्रेटरी वहाँ आकर बोलती है मिस्टर नेम क्या आप उन गुंडों को भगा देंगे यहाँ से। अब हम देखते हैं ईशोल और उसके बंदे भाग रहे होते हैं होशो कंस्ट्रक्शन से बाहर निकलने के लिए और सिक्योरिटी के बंदे बोलते हैं उन्हें पकड़ो, उन कमीनों को भागने मत देना है यहाँ से। तभी हम देखते हैं वो बंदे रुक जाते हैं क्योंकि उनके सामने खड़ा होता है शो जिनताई, वो भी अपने सोरोका मोड में, और उन बंदों को कनाइफ दिखाते हुए बोलता है अगर तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है तो आगे बढ़ो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी की रोशनी मिटा देता हूँ, चलो आ जाओ। ये सुन के उन बंदों के पसीने छूटने लगते हैं। फिर हम देखते हैं सेक्रेटरी को, वो गोंगयुक से बोलती है मेरे हिसाब से अभी हमें कुछ नहीं करना चाहिए, उन्हें ख़त्म करने के लिए एक क्लीनर की ज़रूरत पड़ेगी और वो उन सभी को ख़त्म कर देगा। लेकिन वहाँ एक ऐसा इंसान है जो मेरी अपेक्षा से बहुत ज़्यादा बेहतर है। अब हम देखते हैं गोंगयुक बोलता है उन जेली फिशिस ने हमारे तालाब में घुसने की कोशिश की, वो सच में पागल है, उन्हें इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। अब हमें एक फ़ोटो दिखाई जाती है जिसमें पीछे खड़े होते हैं केस्टल के सिंडिकेट मेंबर्स और उन्हें चुनौती दे दी होती है किमशिन की गैंग ने। अब गोंगयुक बोलता है खैर ये पहली बार है जब किसी ने हमारी टेरिटरी में घुसकर हम पे हमला करने की कोशिश की है। केस्टल ये जानकर शांत नहीं बैठेगा कि किम जेहुन पर किसी ने अटैक किया है। अब हमें डेग्योन की आवाज़ आती है, उसने ये सब 30 मिनट में करके दिखाया। किमशिन वो बंदा बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर है, उसने असंभव काम को संभव करके दिखा दिया। लेकिन इस चीज़ से कोई भी खुश नहीं है। पुशों कंस्ट्रक्शन पुशों ग्रुप का आधा हिस्सा था, उनका सिर्फ आधा हिस्सा डिस्ट्रॉय करने में हमें उनके और हमारे बीच का अंतर साफ दिखाई दे गया। अब किमशिन रुकने नहीं वाला, ये तो अभी एक पहली सीढ़ी थी, अभी तो मंजिल बाकी है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन जहाँ एक फ़ोटो वायरल होती है और ये फ़ोटो होती है जेहुन की, जिसने बिल्डिंग से लटक कर पेंट में ही कर दिया होता है और उस पर कमेंट्स आए होते हैं ये वही है ना किम जेहुन, इसकी ऐसी हालत किसने की, ये गैंगस्टरों से मिला हुआ है क्या इसने पेंट में ही कर दिया। अब हम देखते हैं हॉस्पिटल का सीन जहाँ एक बूढ़ा आदमी आता है चेयर पर, जिसे देख किमशिन का बड़ा भाई किम ताई-हुन बोलता है वेलकम चेयरमैन। अब हमें इस बूढ़े आदमी के बारे में बताया जाता है किम यन सुंग, जेहुन और ताई-हुन का फादर और होशों ग्रुप का चेयरमैन। अब हम देखते हैं जेहुन को, वो बोले जा रहा होता है प्लीज़ मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, और उसे डॉक्टर बोलता है प्लीज़ शांत हो जाइए प्रेसिडेंट। हम देखते हैं जेहुन पूरी तरह से पागल हो गया होता है और ये देख के किम यन सुंग अपने बड़े बेटे ताई-हुन से पूछता है बोलो ताई-हुन ये किसने किया, किस कमीने की इतनी हिम्मत हुई हमारे होशों ग्रुप पर हमला करने की। ये सुन के ताई-हुन बोलता है मुझे नहीं पता ये किसने किया। ये सुन के यंग सुंग उठकर एक बंदे पर मुक्का मार के बोलता है
क्या बकवास है, किसने किया ये तुम्हें नहीं पता, तुम मेरे निकम्मे बेटे हो। तायहुन जिसने भी ये किया है उसे पकड़कर मेरे सामने लेकर आओ। ये सुन के तायहुन बोलता है, यस चेयरमैन। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं एक चर्च का सीन, जहाँ बैठा होता है शिनताई जिन और उसे एक रिक्वेस्ट मिली होती है हुशोंग ग्रुप से इस मैटर में डायरेक्ट उतरने के लिए। और इसी सीन पर चैप्टर ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।